अल्लाह एक है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गंगा जमुनी तहजीब ही भारत की खूबसूरत सी पहचान है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद अधिवेशन चल रहा था। धर्म गुरुओं का सम्मेलन था। इसमें मदनी साहब के एक बयान के बाद वहां पर धर्म गुरु नाराज हो गए, मंच छोड़कर उतर गए और विरोध भी करने लगे। लेकिन सिख धर्म गुरु का उन्हें साथ भी मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि यह विवाद और बवाल शुरू कैसे हुआ। दरअसल मदनी साहब ने जो बातें कही वो कौमी एकता की बातें कही। उन्होंने कहा ओम अल्लाह सब एक है। उन्होंने कहा हर कौम को अगर हम लोग कनेक्ट करके देखें तो सब एक है। सबकी जो आस्था है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनको जोड़िए। आप मनु और आदम की बात करते हैं, जो हम आदम कहते हैं आप मनु कहते हैं। इन्होंने कहा कि धर्म के बीच जो नफरत बढ़ती जा रही है उन्हें मिटाने के लिए जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है, उनके कहने का आशय वो था और उन्हें जो मन में बातें लगी, मंच था, उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन उसी मंच पर बाकी लोग भी अपनी बातें रखते। लेकिन इस धर्म गुरुओं के सम्मेलन में वहां पर एक जैन मुनि ने जमकर आलोचना कर दी मदनी साहब की और मंच से उतर गए, जिसके बाद कई धर्मगुरु जो है वो भी वहां पर विरोध जताने लगे। इनकी बातों को वो पचा ही नहीं पाए कि उन्होंने अल्लाह और ओम की तुलना एक जैसी कर दी, आदम और मनु की तुलना एक सी कर दी कि सब एक हैं। भारत में यही सिखाया भी जाता है, सेक्युलर कंट्री है, हर धर्म का सम्मान है, हर धर्म की अपनी आस्था है और सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का धर्म होता है। लेकिन यहाँ पर धर्म गुरुओं को आपस में इस तरीके से विरोध जताते देखा तो लोगों ने कहा कि ये तो गंगा जमुनी तहजीब को लाश बनाने जैसा है। हुआ क्या था वहां पर? सबसे पहले इसके लिए आप मदनी साहब का जो सहारनपुर वाले हैं उनका यह बयान सुनिए, फिर कैसे विरोध शुरू हुआ और किन्होंने इनका साथ दिया वो भी हम सुनाएंगे। पहले मदनी साहब को सुनिए। ओम एक है, अल्लाह एक है। हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। तो सुना आपने, यहाँ मदनी साहब साफ कहना चाह रहे थे कि जो धर्म के चलते नफरत बढ़ती जा रही है हमारे देश में, हिंदू मुसलमान किया जाता है या अलग अलग धर्मों पर तंज कसे जाते हैं, उन्हें दूसरी भावना से देखा जाने लगा है। इन सब से दरकिनार होइए, सब मिलकर रहिए। इनके कहने का खूबसूरत तात्पर्य बस इतना था और उन्होंने मंच से जो उन्हें ठीक लगा अपनी बातें उन्होंने रख दी। लेकिन इसके बाद बवाल शुरू हो गया। लोकेश मुनि ने क्या कहा, आचार्य जैन आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के कई कहानियां बना सकता हूँ, मनु का बच्चा आदम, ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने सुनानी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, भगवान महावीर या मनु या अल्लाह ने नहीं। उनके इस बातों को लेकर भी खूब चर्चा होने लगी और वो मदनी साहब का खुलकर विरोध करने लगे। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। तो देखा आपने, उनका गुस्सा फट पड़ा। ये लोग शायद चाहते ही नहीं कि धर्म के मामले पर जब देश में उन्माद फैलने लगता है तो वो शांत रहे। अगर मदनी साहब सबके एकता की बात करने लगे, सबको बराबर बताने लगे तो गलत क्या हो गया? उन्होंने जो भी बातें कही अपने तर्कपूर्ण आधार पर विवेक से कही। अगर इसमें मंच मिला था तो उन्होंने कह दी, बाकी धर्मगुरु अपनी बात कहते,
उन्हें जो लगता है वो कहते हैं, लेकिन इस तरीके से मंच पर अपमान करना, चिल्लाना, गरजना, उतर जाना, यह धर्मगुरुओं को तो शायद शोभा नहीं देता है। वहीं इस मामले में सिख धर्मगुरु ने क्या कहा वो भी सुनना जरूरी है, क्योंकि वो मदनी साहब के बातों से सहमत नजर आए। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पानी है, ये आबो हवा है, ये भी सब उस एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पैदा की हुई है और हमें इस सब को इसलिए भी बचाना है। मैं आपका मौलाना मदनी साहब का मेरे बहुत ही सत्कारयोग यहाँ बैठे ने स्वामी जी, मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। तो देखा आपने, सिख धर्मगुरु ने उसी मंच से विरोध कर रहे संतों को करारा जवाब दिया और मौलाना मदनी साहब का साथ भी दिया। उन्होंने भी सब धर्म के हित की बात की, सबको मिलकर रहने की बात की, लेकिन कुछ संतों को यह बुरा लग गया और उन्होंने मंच पर बवाल काटना शुरू कर दिया। अब इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी मामले पर एक व्यक्ति ने ट्वीट किया है, अली सोहराब उनका नाम है। जरा देखिए, उन्होंने मदनी साहब का वो वीडियो बयान और फिर लोकेश मुनि का दोनों बयान को जोड़ करके समझाने की कोशिश की है कि जो मदनी साहब कहना चाह रहे थे, कैसे इन लोगों ने उसका तमाशा बनाना शुरू कर दिया। अली सोहराब ने लिखा, गंगा जमुनी तहजीब की लाश कंधे पर उठाए अपने वतनी भाइयों के साथ सद्भावना यात्रा पर निकले मदनी साहब ने आदम अलैहिस्सलाम को भारतीय जातिवाद का जनक से बराबरी करते हुए आदम अलैहिस्सलाम व मनु को एक ही बता दिए। लेकिन मदनी साहब के वतनी भाइयों ने गंगा जमुनी तहजीब की लाश को चीड़ फाड़ दिया। यानी कि ऐसे ही भारत में बीते 8 सालों में इतना हिंदू मुसलमान किया गया है, मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना इतनी भर दी गई है। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले कट्टरपंथी हिंदू संगठन वालों ने इतना बखेरा देश में खड़ा कर दिया है। तो वैसे ही गंगा जमुनी तहजीब की बात यहाँ पर बेमानी सी होने लगी है। फिर भी उसमें जान फूंकने के लिए मदनी साहब ने इस धर्म सम्मेलन में एक ताकत लगाई, वहां भी बखेरा खड़ा हो गया। संतों को उनकी बातें रास ही नहीं आई और इन लोगों ने जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। अब आप देखते हैं कि देश में लोग किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने वालों को आप देख लीजिए, खुले तौर पर भाजपा के सांसद इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, उसमें बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री है। डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। उसके लिए भी हाल में महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस सबके लोग शामिल होंगे। तो उनके इस बयान पर, हिंदू राष्ट्र के बयान पर दूसरे किस धर्म के लोगों ने विरोध जताना शुरू किया है? किसी ने कोई सड़क पर उतरकर आंदोलन या तमाशा क्या उनके यज्ञ पर जाकर किसी ने धावा बोल दिया क्या? नहीं। तो फिर एक मंच मिला, मंच पर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। फिर मंच पर ही इस तरीके की बयानबाजी करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, उनकी बातों को काटने की कोशिश करना, कोई बात उन्होंने गलत तो नहीं की। उन्होंने सब कुछ को परे कर इंसानियत की बात कर दी कि आप हो या हम हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या अलग अलग समुदाय के लोग हो, सबकी भावना मूल जड़ इंसानियत ही है। सबको पैदा करने वाला एक है, सबको देखने वाला ऊपर वाला है, ये हर कोई बोलता है। सबका मालिक एक है, हर कोई बोलता है। जब मालिक एक है तो हम सब इंसान हैं। क्या दूसरे धर्म के लोगों के हाथ में 4-4 हाथ है या 4-4 पैर है? ऐसी बात तो नहीं। सब इंसान दिखते हैं। सब इंसान है, जीव जंतु है, पक्षी है, सबका निर्माण हुआ है, तो सबकी वैल्यू अपनी है। और इसको लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा करना और गंगा जमुनी तहजीब को फिर से कुचलने की कोशिश करना इन धर्मगुरु और संतों पर शोभा भी तो नहीं देता है। इस तरीके के तमाशा को तो बंद करने की भी जरूरत है, क्योंकि कोई अच्छे मन से भी कुछ बोलता है तो उसको कुचल देने की यह कैसी परंपरा है? वैसे तो नफरत बांटने वाले खुले तौर पर घूम रहे हैं, उनकी आवाज को कभी कोई दबाने वाला नहीं है। ऐसे धर्मगुरु, धर्म हिंदुत्व वाले खास करके देखेंगे आप, चीख चीख कर लोगों को जमा कर
हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जबकि उन्हें पता है कि देश संविधान से चलता है। संविधान में सब धर्म के लिए बराबरी की बातें कही गई हैं, सब धर्म की वैल्यू बराबर है। ऐसे में फिर इन लोगों को इस तरीके से नफरत बांटते देख, किसी का विरोध करते देख दुख तो होगा ही, और हमारी संविधान की मूल भावना को भी इससे ठेस पहुंचती है। संभलिए जरा, सुधरिए जरा, बात इंसानियत की कीजिए, सब धर्म की बराबर कदर कीजिए, सब धर्म का सम्मान कीजिए, यही जरूरी है। और किसी ने कोई बातें कही हैं तो उन्हें सुनिए, समझिए, उसके मूल भाव में जाइए। बातों का बखेड़ा करना उचित नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।